विष्णु, रुद्र, महेश और चारों मुखों ने एक एक दिशा में स्थान ले लिया और चारों मुखों से एक एक अक्षर निकला। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, अ, उ, म और बिंदु। और फिर क्या बन गया? ओम। क्या बन गया? ओम। ओम को कहा गया प्रणव। प्रणव का मतलब प्रणव, प्रपंचन नहीं व जिसमें कोई प्रपंच नहीं है वो प्रणव है। इस एक ओमकार को ही प्रणव कहा गया। और जब वो प्रणव आपकी आंखों में आ जाएगा तो समझ लीजिए फिर सब कुछ पा जाओगे। अब भगवान शिव की त्रिशूल है, धन्यवाद, बैठिए। तो इसका हम दर्शन कर रहे हैं। त्रिशूल का रहस्य देखिए। क्या कारण है कि त्रिशूल में जो बीच वाला जो भाग है वो सीधा होता है हमेशा, साइड वाले हमेशा मोड़ रहता है। अर्थ ये है और ये इसका आधार है। यहां से सब कुछ चला। यहां से कितना मार्ग है? एक ही रास्ता है। आगे चलकर रास्ते कितने हो गए? 3 रास्ते हो गए। अब आप सब लोग समझ सकते हैं इस आकृति को देखकर कि मान लीजिए ये 3 रास्ते हैं। यहां से कोई तत्व चला तो जीव चला, यहां पर वो सोचेगा मैं यहां जाऊं कि यहां जाऊं कि यहां जाऊं। जो यहां जाएगा मान लीजिए उसका मन किया ये ठीक है इधर को चलता हूं, तो यहां चला, ऐसे चला, फिर यहां मुड़ गया। फिर वो कहां गया बताओ? ये तो कॉमन सी बात है। आकृति देखो, यहां से कहां गया? फिर नीचे को घूम गया और घूमकर फिर यहां पहुंच गया। फिर चढ़ा, फिर भटका, बोला यहां जाऊंगा, फिर गया, फिर नीचे, फिर गया, फिर नीचे। मान लो अगली बार उसका मन कर गया, बोला मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा। फिर गया, फिर नीचे, फिर गया, फिर नीचे, फिर गया, फिर नीचे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि अग्नि जठरे शेषम। एक जठर की अग्नि है, एक जननी के गर्भ की अग्नि है। बार बार हम आते हैं, बार बार हम जाते हैं। कितनी बार हम आए? 83,99,999 बार हम आए। इस गर्भ अग्नि के बीच में तपाए गए, पर फिर भी हमारी अकल ठिकाने नहीं लगी। बार बार आए, बार बार गए, और पर जब जीव यहां से चला, जीवात्मा यहां से चली, इस जंक्शन के पास पहुंची जहां पर 3 रास्ते हैं, तो उस समय आवश्यकता पड़ेगी एक पूर्ण सतगुरु की। वहां आवश्यकता है एक ट्रैफिक पुलिस वाले की जो यहां खड़ा हो, जो तुम्हें इशारा कर पाए कि तुम्हारे लिए सही रास्ता कौन सा है। वहां सीटी बजाने वाला केवल और केवल कोई भंगी शराबी या भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। वहां एक अच्छा व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो वो सही रास्ता तुम्हें बताएगा। वो यहाँ सीटी बजाएगा, ट्री तुम्हें इधर भी नहीं जाना, तुम्हें इधर भी नहीं जाना, तुम्हें कहां जाना? अगर यहां जाओगे तो कहां जा रहे हो? सीधे जा रहे हो, गिरने का कोई चांस नहीं है। ये मुख्य आधार है। भगवान शिव की त्रिशूल पूरे संसार का आधार है। ये आधार है। 84 लाख योनियां यहां बैठी हैं। अपने भजन करके, पूजा पाठ करके, सत्संग करके, सुमिरन करके जीवात्मा चढ़ाई करती है, यहां पहुंचती है। यहां पर अगर सही व्यक्ति मिल गया तो वो ये रास्ता बताएगा। और गुरु की शरण ना पकड़ी, ये राजसिक है, ये तामसिक है, ये सत्व है। सत्व रज और तम गुण है। रज और तम में फंस जाओगे, शान और शौकत में फंस जाओगे, मिथ्या आहार विहार में फंस जाओगे, मांस मदिरा में फंस जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, तो बाप ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। फिर जाओगे फिर नीचे, फिर जाओगे फिर नीचे। राजे महाराजा बन जाओ, नेता अभिनेता बन जाओ, पूरी संसार की माया में फंस जाओ, पर फिर भी बार बार जाओगे, बार बार आओगे, बार बार जाओगे, बार बार आओगे। मुक्ति का उपाय केवल एक।
एक ऐसा सतगुरु मिल जाए, एक पूर्ण सतगुरु मिल जाए जिसके शब्दों के ऊपर हम विश्वास करें और जिसकी वाणी में, जिसके शब्दों में और जिसके अंदर वो नूर हो परमात्मा का, जो स्वयं वहां पहुंचा हुआ हो, तो वो आपको बताएगा कि तुम्हारा रास्ता यहां है, तुम्हें ना यहां जाना ना यहां जाना। 33 कोटि देवी देवता इस जंक्शन पर मिलेंगे, अपार लक्ष्मी, ढेर हीरे चांदी जवाहरात सब मिलेंगे, सब देवी देवता लालच देंगे। एक बोलेगा मेरे पास आओ, एक बोलेगा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धन देता हूं, मैं तुम्हें लक्ष्मी देती हूं, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात दे दूंगी, मैं तुम्हें बच्चे दे दूंगी, मैं तुम्हें ऐसा दे दूंगा, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। सारे 33 कोटि देवी देवता यहां पर मिलेंगे। पर वहां पर अगर किसी पहुंचे हुए गुरु का भक्त होगा तो बोलेगा कि हे देवी देवताओं, प्रणाम आप सबको है, पर जाऊंगा मैं वहां जहां मेरा सतगुरु कहता है, मैं परमात्मा की उस राह पर जाऊंगा जहां से वापसी नहीं। मुझे उस परमात्मा को पाना है और ऐसे पाना है कि फिर वापस नहीं आना है, फिर वापस नहीं आना है।